नमस्कार मित्रों। और 31 अक्टूबर यानी कि दीपावली के दिन बिहार को एक नई पार्टी के रूप में उपहार मिलने जा रहा है, गिफ्ट मिलने जा रहा है। ये गिफ्ट देगा कौन, कौन दे रहा है? 31 अक्टूबर के दिन, दीपावली के दिन जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व भाजपा नेता आरसीपी सिंह धमाका करने जा रहे हैं। एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका अनाउंसमेंट वो 31 तारीख को दिन सुबह 11 बजे वो करेंगे। और उसी दिन ये भी तय होगा कि पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। ये सारी चीज़ें उस दिन घोषणा होने वाली है। और इसमें भी धमाका, एक जो सबसे बड़ा धमाका जो होगा, जो बम फोड़ा जाएगा, वो ये हो सकता है कि उस दिन बिहार के कई बड़े नेता जो है इनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में नजर आ सकते हैं। सबसे पहला नाम है अरुण कुमार। जदयू में रहे, लोजपा रामविलास में रहे, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में वो बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। नीतीश जी से इधर मुलाकात भी उनकी हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। तो कोई इसमें ये नहीं हो सकता कि वो भी उस दिन हो सकता है इनके साथ इस पार्टी में दिखें, आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखें। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम हो सकता है वो है सूरजभान सिंह का। चौंकिए नहीं, वो ठीक है रालोजपा में हैं, लेकिन रालोजपा की क्या स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। तो अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए हो सकता है सूरजभान सिंह आरसीपी सिंह के साथ आए, क्योंकि उधर अभी एनडीए और राजद में ये यूपीए मतलब इंडी गठबंधन में उन लोगों को नहीं दिख रही है अपनी जगह, और वो उधर हो सकता है नहीं जाएं, तो आरसीपी सिंह के साथ ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा उम्मीद लोग कर रहे थे कि प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं। प्रशांत किशोर की जो अभी जो स्थिति, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो जो स्थिति को देखते हुए जो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो उनके साथ अभी जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये दो बड़े नाम हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हो सकता है या तो गठबंधन इनके साथ कर सकते हैं या इनके पार्टी में अपने पार्टी का विलय कर सकते हैं। अब तो ये क्या होगा नहीं होगा ये आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन आरसीपी सिंह बिहार को एक राजनीतिक पार्टी और उपहार के रूप में देने जा रहे हैं, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में। और इसके साथ साथ जो खबर मिल रही है, जो पता चल रहा है कि ये पार्टी को इस रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें जितने भी पदाधिकारी होंगे उसमें मैक्सिमम कुशवाहा और कुर्मी से जाति से होंगे। तो जो अभी यहाँ पे कुशवाहा और कुर्मी का इधर से बहुत ज़्यादा डिमांड शुरू हुआ, राजद के जो सुप्रीमो है लालू यादव ने लोकसभा में जो चाल चली और उसमें जो उनकी सफलता मिली, उसे देखते और ये एनडीए को जो उसमें निराशा हाथ लगी कुशवाहा वोटर के मामले में, कुशवाहा के मामले में, उसे देखते हुए आरसीपी सिंह ने ये निर्णय लिया है कि इसमें कुशवाहा और कुर्मी। दूसरी बात, एक सवाल और उठ रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी का नेता कौन होगा, तो उसके विकल्प के तौर पे आरसीपी सिंह अपनी पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं, लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो भूमियार को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी अंदर मतलब पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है अरुण कुमार और सूरजभान सिंह से, अगर उन आ जाते हैं वो इनकी पार्टी में, तो इन दोनों के सहारे भूमियार वोटरों को भी साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाकी दलों में जिस तरीके से भूमियार के साथ भूमियार जाति के लोगों को हाशिए पे ढकेला जा रहा है, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसे देखते हुए जिस तरह से टिकट बंटवारे में देख लीजिए, अभी झारखंड में टिकट बंटवारा देख लीजिए, कहीं भी उस हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि ये तीन जो जाति को है साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अकलियत को दिखाते ही, अकलियत मतलब अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम वोटर पर तो वो दिखाते ही हैं, उनके साथ बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए रहे हैं। और जहां भी मैं अभी कुछ दिन पहले जहानाबाद था, वहां भी मैंने देखा कि उनके साथ एक भीड़ उमड़ पड़ी थी मुस्लिमों की। तो मुस्लिम का उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये जो पार्टी वो बनाने जा रहे हैं, इन्हीं लोगों को साध कर एक नए विकल्प देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये उपचुनाव में वो शायद अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। इसी उपचुनाव में वो अपना हाथ भी आजमाने जा रहे हैं अपनी पार्टी का।
आरसीपी सिंह ने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आप तो भाजपा में हैं, भाजपा के नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि भाजपा में था, मैं प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन रिन्यूअल मैंने करवाया ही नहीं, तो विधिवत मैं अब भाजपा में नहीं हूँ और मेरी भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, उनसे कोई भी मेरा विरोध नहीं है। मैं अपनी पार्टी, क्योंकि मेरे लोगों ने कहा अपनी पार्टी बनाने, और यहाँ तक भी खबर है सूत्रों के हवाले से, जो लोग कहते हैं, मैं तो अखबारों के हवाले से, अखबारों ने खबरों के हवाले से कहूँगा कि खबरों के हवाले से अगर कहें तो आरसीपी सिंह ये दावा कर रहे हैं कि जदयू, राजद, बीजेपी, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर कुछ दिनों में इनकी पार्टी में शामिल होते हुए दिखेंगे आपको। और पहला जो बड़ा नाम मैंने बताई है, 3 नाम आपके सामने हैं। अब देखिए 31 अक्टूबर को क्या पार्टी का नाम होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आरसीपी सिंह ही होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन? ऐसे ही यहाँ तक खबर है कि कई एक जिला में जिलाध्यक्ष को भी पेपर पे नाम नोट कर लिया गया है, प्रखंड अध्यक्ष भी नाम नोट कर लिया गया, इस तरीके से हुआ है। और इसमें जो है मैक्सिमम, मैंने जैसा बोला कि कुशवाहा और कुर्मी जाति के लोग हैं, तो नीतीश जी के एक विकल्प के रूप में कुशवाहा और कुर्मी की राजनीति जो है आरसीपी सिंह शुरू करने जा रहे हैं। एक विकल्प के तौर पे अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसी पार्टी के साथ जो है ये भूमिहार को भी साधने की कोशिश करने जा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, नहीं होता, ये तो 4 विधानसभा उपचुनाव में जो होने वाले हैं उस पर तो दिखेगा ही दिखेगा। 25 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कुछ दिन पहले पशुपति पारस जो है अमित शाह से मिले, बाकी सबसे मिले, क्या ऐसी बात है? क्योंकि चिराग पासवान इधर बहुत बड़बोले हो गए हैं, इधर हमेशा जो है कहीं ना कहीं वो एनडीए माने भाजपा के खिलाफ मतलब स्टैंड लेते नजर आए हैं। तो उसको देख कर करके पशुपति पारस के साथ मीटिंग की गई अमित शाह के द्वारा। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे भाजपा और अमित शाह का हाथ है? ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन छोड़िए, अभी वो सवाल करने की आवश्यकता नहीं। अभी तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसकी घोषणा 31 अक्टूबर, उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और उस दिन दीपावली भी है। तो 11 बजे सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बताएंगे कि क्या पार्टी का नाम होगा और उस दिन आपको कौन कौन चेहरे दिखने वाले हैं उस दिन पता चल जाएगा। चलिए, इसी के साथ जैसे प्रशांत किशोर की भी पार्टी लॉन्च हो चुकी है, अब ये भी एक नया पार्टी आ रहे हैं। देखते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलता है, क्या होता है, क्या हंगामा मचता है। लेकिन उस दिन तो ये तो तय है कि इस दीपावली में बम फोड़ने जा रहे हैं आरसीपी सिंह। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।